अभी बता दे रहा हूँ, कल इसका लैब कर लीजिएगा फर्स्ट हाफ में आकर के आपने। नेटवर्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा ही ये बना भी है, एक बार इसको पूरा देख लेना है। फायरवॉल मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो फायरवॉल क्या होता है ये तो सबको पता ना। अगर कोई पूछे कि फायरवॉल क्या है, थोड़ा सा अगर इसको हम ब्रीफ करें तो क्या बोल सकते हैं? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है ना। फायरवॉल क्या है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क डेटा सिस्टम from unauthorized access and different types of क्या threats. Network security system that protect our network data system from unauthorized access and different kind of थ्रेड्स। तो अलग अलग तरह के थ्रेड्स से ये हमारे सिस्टम को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब कह सकते हो कि ये बेसिकली बैरियर का काम करता है इन बिटवीन पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। इट एक्ट एज अ, ऐसे ही लिखा जाता है बैरियर, act as a barrier between private and public network। पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच एक बैरियर का काम। जैसे कि मान लो कि ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें कि मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है और ये है इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट। अब इन दोनों के बीच में जो डिवाइस लगा होगा वो क्या है? फायरवॉल, ताकि प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बीच वो एक क्या करे? बैरियर का काम करे। बैरियर मतलब क्या है? एक अवरोध, एक रुकावट, ताकि कोई भी पब्लिक नेटवर्क से हमारे प्राइवेट नेटवर्क में एंटर ना कर जाए। तो क्या लिखे हैं? इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। अ फायरवॉल filter the incoming and outgoing traffic moving through the firewall and take the desirable action over the traffic according to the inbound and outbound rules। हमने ये लिखा है यहाँ कि बेसिकली फायरवॉल क्या करता है? ट्रैफिक जो फायरवॉल से होकर के गुजरता है उसको चेक करता है और देखता है कि हमारे रूल्स में, मतलब फायरवॉल के पास एक क्या है? दो तरह की किताब है। एक किताब में लिखा हुआ है कि किसे अंदर आने देना है, किताब में लिखा हुआ किसको बाहर जाने देना है। तो उसके किताब में जिसकी एंट्रीज होगी उसको तो जाने देगा या आने देगा, जिसकी एंट्रीज नहीं है उसको क्या करेगा? डिनाई करेगा, ब्लॉक करेगा। तो वही बात हमने लिखा है। पहली लाइन में हमने लिख दिया है एक जेनरिक सी बात कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे नेटवर्क को, हमारे डेटा को, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज एक्सेस से और अलग अलग तरह के अटैक से, अलग अलग तरह के अटैक या थ्रेट से। अटैक ही लिख देते हैं, अटैक। ये बेसिकली एक बैरियर के जैसा काम करता है इन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। फिर मैंने लिखा है कि एक फायरवॉल करता क्या है मेनली? तो एक फायरवॉल फिल्टर करता है सारे अंदर आने वाला ट्रैफिक। इनकमिंग मतलब जो बाहर से अंदर आ रहा है, या जो अंदर से बाहर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? आउटगोइंग। तो एक फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करता है? फिल्टर करता है। जो भी ट्रैफिक फायरवॉल से होकर के गुजरता है
और साथ ही साथ ये फिल्टर ही नहीं करता है, साथ ही साथ उस पर जो एक्शन लेना है किसके अकॉर्डिंगली, जो इसके इनबाउंड और आउटबाउंड रूल में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेता है। तो कुछ सीन क्लियर हो रहा है। अब रही बात कि हम फायरवॉल को मैनेज कैसे करेंगे लाइनेक्स में, बिकॉज अभी तो हम लोग लाइनेक्स की बात कर रहे हैं। अब फायरवॉल जनरली दो तरह का होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ऑफ फायरवॉल। लाइक कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायर वॉल, और दूसरा क्या होता है, हार्डवेयर बेस्ड फायर वॉल। पहला सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल और दूसरा हार्डवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की जब बात करेंगे तो इसके लिए अलग अलग वेंडर हैं, चाहे वो चेक पॉइंट हो, फोर्टिगेट हो, है ना, अलग अलग है, सिस्को हो। लेकिन जब सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेटेड एक पार्ट होता है, अलग से इसे हमें कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम लोग जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर फायरवॉल के बारे में, ना कि हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में। तो शुरुआत यहीं से करें। अब रही बात कि फायरवॉल में हमें अगर मैनेजमेंट सीखना है फायरवॉल का तो क्या कुछ इसमें सीखना पड़ेगा? तो हम बात करें अगर फायरवॉल मैनेजमेंट की, तो फायरवॉल मैनेजमेंट में, चलो इसको वहीं पे लिख लेंगे, साथ में करते चलेंगे, नहीं नए वाले में कि पुराने वाले में? नए वाले पे करें। पहले CD स्पेस क्या करके आ जाए, डेस्कटॉप, और यहाँ VI एक फायरवॉल के नाम से क्या करते हैं हम लोग, एक फाइल बना देते हैं। फाइल तो बन गया। अब इस फाइल में करना क्या है मेरे को, वो सारी बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक फायरवॉल में पहला काम क्या करना है मुझे, व्यू स्टेटस ऑफ फायरवॉल। दूसरा क्या करना है, इनेबल द फायरवॉल। तीसरा क्या करना है, डिसेबल द फायरवॉल। फोर्थ क्या करना है, स्टॉप द फायरवॉल। फिफ्थ क्या करना है, स्टार्ट द फायरवॉल। और सिक्स्थ क्या करना है, सिक्स्थ हमें रूल डिफाइन करना है। क्या करना है, व्यू लिस्ट ऑफ जोन्स ओवर द फायरवॉल। कितने जोन है फायरवॉल के ऊपर वो देखना। इसके अलावा व्यू लिस्ट ऑफ, व्यू एक्टिव जोन, व्यू लिस्ट ऑफ
allowed port service host source etc on active जोन में जो कुछ भी है उन सबको देखना है ना। जोन में ये गायब कर देंगे दिक्कत नहीं ना। व्यू लिस्ट ऑफ अलाउड पोर्ट ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, चेंज द एक्टिव जोन। कैसे एक्टिव जोन को चेंज करेंगे वो आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फायरवॉल से रिलेटेड चीज है, यहाँ रूल कोई ऐड करना, ऐड न्यू रूल है ना। ऐड पोर्ट इन द एक्टिव जोन to allow that port over the firewall। फायरवॉल के ऊपर अगर किसी पोर्ट को अलाउ करना है ताकि फायरवॉल ऑन रहे फिर भी वो पोर्ट काम करे, तो कैसे करेगा। ऐड सर्विस इन द एक्टिव जोन टू अलाउ ऊपर में थोड़ा भयानक हो गया है, टू अलाउ दैट सर्विस ओवर द फायरवॉल। उसके अलावा ऐड सोर्स बोले तो होस्ट इन द एक्टिव जोन टू अलाउ द होस्ट ओवर द फायरवॉल। मतलब फायरवॉल ऑन रहे तो भी वो उसका ट्रैफिक अलाउ कर दिया गया। रिमूव पोर्ट सर्विस सोर्स फ्रॉम द एक्टिव जोन। चलो इतना ही काम करना होता है फायरवॉल के ऊपर। अब शुरू किया जाए। इसके लिए न्यू टर्मिनल पे आ जाए। अरे मेन है क्या, फायरवॉल को स्टार्ट और स्टॉप करना, फायरवॉल में कोई नए रूल की एंट्री करना, किसी रूल को रिमूव करना। तो ये 14-15 हो जाता, लेकिन उसके अलग अलग कर देते तो रिमूव पोर्ट कर देते, सर्विस कर देते, और काउंट नहीं करना है, बस स्टेप समझना है। आइए सबसे पहले देखना है व्यू स्टेटस ऑफ फायरवॉल। इसके लिए क्या लिखना होगा, सिस्टम CTL स्टेटस। पहला कमांड यही से शुरू होगा, फायरवॉल D। ये क्या दिखा रहा है, फायरवॉल अभी क्या है, एक्टिव रनिंग है और इनेबल्ड भी है। देख रहे हैं क्या है, ये इनेबल्ड भी है। इनेबल का फ़ायदा ये होता है कि अगर स्टॉप भी अभी कर दिए और मशीन रीस्टार्ट होगा तो अपने आप क्या होगा, फायरवॉल रन कर जाएगा। और अगर डिसेबल करके स्टॉप किए हैं, मशीन रीस्टार्ट पे भी है, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, अब दूसरा काम करना है, इनेबल द फायरवॉल। तो पहले ही से तो इनेबल है, तो पहले इसको डिसेबल तो कर लें। तो उल्टा चलेंगे थोड़ा सा हम लोग, सिस्टम CTL और क्या करना पड़ेगा, डिसेबल फायरवॉल D। अब आपको इसका बेनिफिट क्या, कैसे पता चलेगा कि डिसेबल हुआ कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डिसेबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा था, इनेबल। डिसेबल करने के बाद अगर अभी रीस्टार्ट करेंगे तो बोलोगे तो कर देंगे,
लेकिन डिसेबल करने के बाद दिक्कत ये होगी कि अगर स्टार्ट करेंगे तो अपने आप इनेबल ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं, इसको इनेबल कर दें, इसी को हम क्या लिखे, सिस्टम CTL इनेबल फायरवॉल D। अब अगर दोबारा मैं स्टेटस देखूं तो क्या दिखा रहा है, ये स्टेटस क्या है, इनेबल डेमन। तो इनेबल करने का फ़ायदा क्या होगा कि अभी फायरवॉल स्टॉप है क्या स्टार्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब नेक्स्ट रिबूट होगा तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल स्टार्ट हो जाएगा। इनेबल रखने का ये फ़ायदा है। डिसेबल रखने का ये फ़ायदा या नुकसान समझ लीजिए कि अभी स्टार्ट है कि स्टॉप है फ़र्क नहीं है, लेकिन अगली बार जब रीस्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट ना होगा। इनेबल और डिसेबल में ये फ़र्क। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो फिर क्या है, स्टॉप ना। तो फायरवॉल को स्टॉप करने के लिए क्या लिखना होता है, सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D। अब अगर दोबारा देखना हो सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D को, तो क्या दिखा रहा है, अभी इनएक्टिव डेड है। लेकिन इनेबल का फ़ायदा ये है कि मशीन जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो अपने आप क्या होगा, फायरवॉल स्टार्ट हो जाएगा। दिखाऊं, चलिए रिबूट से कब तक डरेंगे, दिखा देते हैं। अच्छा, फ़ोटो खींचे थे स्टेप्स का, नहीं तो और हाँ, इतना फास्ट लिख लिए थे। हाँ, कहा भी गया है किसी चीज़ को लंबे टाइम तक अगर रखना है दिमाग में तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, वंस रीड ट्वाइस राइट एंड थ्राइस थिंक। एक बार पढ़िए, दो बार लिखिए, 3 बार सोचिए कि किए क्या, तो दिमाग में आपका बैठ जाता है और जल्दी निकलेगा नहीं। और ऐसे तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ दिमाग से निकल जाता है यूँ ही। अब सोचो ना, निकलने का आलम यह है कि इसका चेहरा देखें, लगा है कि कहीं देखें, लेकिन ये नहीं याद आ रहा है कि इसको कभी 10-15 दिन पढ़ाए भी। ये लड़का यहाँ बैठा हुआ था, मतलब मेरा प्रोसेसर 5-10 मिनट हिट हो रहा था ये सोचने, रिकॉल करने के लिए कि वो कब इसको देखे। कितना दिमाग में रखा जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। एक तो ऐसे ही बहुत स्विच करना पड़ता है, कभी वहाँ PHP वाला देखो उधर से झाँक रही है, कभी यहाँ लाइनेक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ फिल्ट्रेशन है। आज वाला बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा था सर, आपको कैसे अब इसमें आते हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्या था, अब देख लेते हैं ज़रा। हमने तो स्टॉप करके रीस्टार्ट किया था ना, सिस्टम CTL ओहो स्टेटस फायरवॉल D, क्या स्टार्ट हो गया। इनेबल करने का ये फ़ायदा है, लेकिन अगर डिसेबल कर करके हम इसको स्टॉप करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए फायरवॉल को एटलीस्ट क्या रखना है, इनेबल रखना है। तो स्टार्ट स्टॉप तो समझ में आ गया। अगर मुझे इसे स्टॉप करना होगा तो सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D। अब अगर दोबारा मैं स्टेटस देखूं तो स्टॉप है तो क्या दिखाएगा, इनएक्टिव। अगर इसी को स्टार्ट करना होगा, सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल D। अब अगर दोबारा स्टेटस देखें तो क्या दिखाएगा, यहाँ एक्टिव रनिंग। तो स्टार्ट स्टॉप करना तो आ गया, इनेबल डिसेबल करना आ गया। अब उसके बाद क्या है, हाँ, फायरवॉल के ऊपर अलग अलग जोन बना हुआ रहता है। अब जोन किस लिए होता है कि अलग अलग तरह के ट्रैफिक को फिल्टर करने, पब्लिक के लिए अलग, प्राइवेट के लिए अलग। क्या यहाँ नहीं होता है क्या, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ आकर के देखो, विंडोज़ में भी जब देखोगे तो अलग अलग इधर आपको जोन दिखाई देगा। जैसे इधर इसमें एडवांस पे गए हम, या आप यहीं पे देख लो ना, चलो फटाफट, टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायर, अलग अलग नहीं है, पब्लिक प्राइवेट है ना, इस तरीके से। तो अभी क्या करना है मेरे को, अभी मुझे देखना है कि कितने जोन्स हैं इसमें। तो इसके लिए देखो सारा कुछ मेन कमांड जो होता है इसके लिए होता है फायरवॉल -cmd। मेन कमांड यही है, मेन कमांड ये है। अब अगर कभी कमांड भूल भी जाओ तो एक तरीका बताऊं,
किसी भी कमांड के बारे में हेल्प ले सकते हैं। लिखना है मैन, और उसके बाद क्या लिखना है, फायरवॉल -cmd। ये इस कमांड के बारे में पूरा डिटेल में हेल्प करेगा, जो आपको चाहिए सब कुछ मतलब सब कुछ। देख रहे हैं सारे कमांड्स के बारे में। चलिए, अभी हेल्प करने के लिए तो हम हैं ही, बस तरीका बता दिए कि कभी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ तो यहीं से हेल्प लेता हूँ। फिलहाल हम लोग चलते हैं फायरवॉल cmd, और उसके बाद क्या लिखेंगे, गेट और क्या करना है मुझे, गेट ऑल ना, और क्या, जोन्स। गेट ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, गेट जोन्स भी नहीं। फायरवॉल्स लिस्ट जोन्स ऑल। क्या चलाना है कमांड आपको, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, लिस्ट ऑल जोन्स, लिस्ट ऑल जोन्स, ये देखने के लिए कि कितने जोन्स हैं चाहिए। लिस्ट ऑल जोन्स जैसे एंटर करेंगे तो दिखा दिया कि यहाँ पे बहुत सारे जोन हैं, देख रहे हैं, पब्लिक है, डीएमजी है, होम है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन मुझे एक्टिव जोन कौन सा है वो देखना है। एक्टिव जोन कौन सा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फायरवॉल cmd -गेट, और गेट डिफ़ॉल्ट ही होता है ना, डिफ़ॉल्ट जोन, गेट डिफ़ॉल्ट जोन। तो डिफ़ॉल्ट जोन कौन सा है वो दिखा दिया। तो अभी डिफ़ॉल्ट जोन कौन सा है हमारा, पब्लिक। मान लो होम को करना है तो हम क्या लिखेंगे फिर, फायरवॉल cmd और सेट डिफ़ॉल्ट जोन इक्वल टू किसको डाल दें, होम को। अब होम नहीं है, शायद होम नहीं है, पब्लिक भी था और वर्क था एक। गेट डिफ़ॉल्ट जोन तो काम कर रहा है अपना डिफ़ॉल्ट जोन। अब मुझे क्या करना है, सेट करना है डिफ़ॉल्ट जोन। तो सेट डिफ़ॉल्ट जोन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फायरवॉल, स्पेलिंग सही है ना, फायरवॉल cmd -, और उसके बाद सेट डिफ़ॉल्ट -जोन, और जोन इक्वल टू सेट डिफ़ॉल्ट जोन इक्वल टू क्या डाल दें, वर्क। कमांड वही चलेगा, सेट डिफ़ॉल्ट जोन और जोन इक्वल टू क्या, वर्क। अब अगर दोबारा मैं देखना चाहूँ फायरवॉल cmd और क्या, गेट डिफ़ॉल्ट जोन, तो क्या दिखाएगा, वर्क। अब फिर से हम पब्लिक को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं। पब्लिक को डिफ़ॉल्ट बनाने अगर होंगे तो फिर क्या लिखेंगे, फायरवॉल cmd और क्या लिखेंगे, सेट। अभी मैं कमांड चला के दिखा देता हूँ, फिर इसका पूरा हिंट लेना हम सिखा देंगे, पूरा हेल्प लेना, इसलिए रटने की भी ज़रूरत नहीं है। सेट डिफ़ॉल्ट जोन, और जोन क्या डालना है, पब्लिक। अब अगर दोबारा से मैं देखूं गेट डिफ़ॉल्ट जोन, तो क्या वापस से हो गया। आगे बताइए फिर क्या बताना है। अब आई थिंक रूम, हाँ, पहले देखना है कि किस पे क्या
सर्विस अलाउड है, पब्लिक में क्या क्या अलाउड है ये देखना है ना, शायद यही होगा कि किस प्रोफाइल पे कौन कौन से सर्विसेज या पोर्ट या होस्ट अलाउड है। करेक्ट, यही पॉइंट था। तो फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, फायरवॉल -cmd, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद ऑल, लिस्ट ऑल, और फिर क्या लिखेंगे, जोन इक्वल टू क्या, पब्लिक। अब पब्लिक जोन पे क्या क्या अलाउड है वो सब कुछ दिखा दिया। लिस्ट ऑल किस जोन का, तो जोन पब्लिक का। अब इसमें कोई भी सोर्स बोले तो आईपी, किसी आईपी को अलाउ किया गया है, नहीं। पोर्ट बोले तो पोर्ट, किसी पोर्ट को अलाउ किया गया है, नहीं। किसी प्रोटोकॉल को अलाउ किया गया है, एफटीपी, टेलनेट, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल, नहीं, किसी को नहीं अलाउ किया गया है। अलाउड सर्विस में कौन कौन सा है, तो दो गो, एक DHCP v6 और एक SSH, दो को अलाउ किया गया है। तो अभी फायरवॉल अगर ऑन है तो इस सिस्टम को FTP के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, बोलेंगे नहीं। टेलनेट नहीं, क्योंकि अलाउड नहीं। अब रूल ऐड करना है ना, अब जी इसलिए ऑफ कर देते थे क्योंकि अभी इतना हमें डीपली मालूम नहीं था कि कैसे रूल को ऐड करेंगे, लेकिन रियल टाइम में फायरवॉल को थोड़ी बंद करेंगे, ऑन ही रहेगा। बस जिस सर्विस को अलाउ करना है ओवर द फायरवॉल, बस उसको ऐड कर दीजिए आकर के एज अ रूल। अब कैसे रूल बनाते हैं देखते हैं हम लोग, नया रूल, अभी तो बस देखना सीखे हैं, अब ऐड करना शुरू करते हैं। फायरवॉल CMD -- पर्मा परमा NENT, परमानेंट। अगर कोई भी परमानेंट चेंजेस का चाहते हो फायरवॉल में तो कीवर्ड लिखना पड़ेगा परमानेंट, और उसके बाद क्या करना है, -- ऐड। और क्या ऐड करना है इस बार, मान लो प्रोटोकॉल ऐड करना चाह रहे हैं, ये पोर्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ऐड पोर्ट, ऐड पोर्ट। अब पोर्ट कौन सा ऐड करना है, मान लो 21 किसके लिए होता है, FTP के लिए, और स्लैश देना पड़ता है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करेगा, TCP। ये हुआ ऐड करना हुआ, पोर्ट को ऐड कर दिया। अभी ऐड किया, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई करने के लिए फायरवॉल को एक बार रिलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए कमांड लिखना पड़ता है -- रिलोड, रिलोड। अब जो चेंजेस किए हैं, जो लास्ट टाइम का रिजल्ट दिख रहा था और अभी रिजल्ट देखना, दोनों में फ़र्क होगा। फायरवॉल -cmd --- लिस्ट -ऑल --- जोन इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, पब्लिक। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पोर्ट में एक नया ऐड हो गया, हाँ कि ना, तो पोर्ट ऐड करना सीखे। अब ज़रा सर्विस भी एक ऐड करना सीख लें, आइए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फायरवॉल -cmd परमानेंट, और उसके बाद ऐड, और उसके बाद क्या, सर्विस, और सर्विस का नाम डाल दो। अब कौन सा सर्विस को अलाउ करना है, FTP तो कर ही दिए, HTTP कर दे, HTTP। अब उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, फायरवॉल -cmd -- रिलोड। अब दोबारा अगर देखना होगा तो क्या लिखेंगे, फायरवॉल -cmd लिस्ट ऑल, और उसके बाद जोन इक्वल टू कौन सा। अब देखिए तो यहाँ पे HTTP भी ऐड हो गया। अब SSH को हटाना है हमको, तो हटाना भी सीख लें सर्विस को, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, फायरवॉल CMD -- परमानेंट NENT, और उसके बाद क्या लिखेंगे, रिमूव और सर्विस कौन सा। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, CMD रिलोड। अब अगर दोबारा देखना चाहें हम, फायरवॉल -cmd लिस्ट ऑल जोन इक्वल टू पब्लिक। अब देख लीजिए सर्विसेज के लिस्ट में से SSH गायब। अब एक चीज़ और ऐड करके दिखा दूं सिर्फ, वो क्या,
किसी पर्टिकुलर मान लीजिए क्लाइंट को अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को ऐड अलाउ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो जो पर्टिकुलर आईपी को ऐड करेंगे, अलाउ करेंगे, वो कहाँ दिखेगा, सोर्सेज में। क्लियर करें। अब क्या लिखेंगे, फायरवॉल -cmd और उसके बाद परमानेंट और उसके बाद ऐड और उसके बाद सोर्स। और सोर्स में क्या डालेंगे, मान लीजिए कि 192.168.2.1 को डाल दें, हाँ डाल सकते हैं, और /24। अब अगर इसी को अप्लाई करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, फायरवॉल cmd - रीलोड। अब अगर दोबारा देखना है कि ऐड हुआ या नहीं तो फायरवॉल cmd लिस्ट ऑल -जोन इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, पब्लिक। अब आप देख सकते हैं सोर्स में भी ऐड हो गया, सर्विस में भी ऐड करना रिमूव करना दोनों देखे, पोर्ट में भी। मान लीजिए टेलनेट को भी अलाउ करना है, अभी टेलनेट अलाउड है नहीं, ओवर द फायरवॉल टेलनेट अलाउड नहीं है, या SSH को कम से कम अलाउ करते हैं क्योंकि वो सिक्योर कनेक्शन होता है। तो कैसे अलाउ करेंगे, बहुत आसान, क्या लिखेंगे, फायरवॉल cmd परमानेंट और ऐड और उसके बाद क्या, पोर्ट। और पोर्ट में क्या डालेंगे, 22, और किस पे बेस्ड है, TCP में। अब उसके बाद तेरी का TPC हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, फायरवॉल -cmd और रीलोड चला दीजिए। अब उसके बाद फायरवॉल -cmd और लिस्ट ऑल और उसके बाद जोन, और जोन इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पर, कौन सा जोन है ये, पब्लिक। अब देखिए तो 22 भी ऐड हो गया पोर्ट के लिस्ट में। तो ये कहानी था किसका, फायरवॉल का। कुछ और बचा क्या, डन। तो चलिए आज के लिए काफ़ी, एकदम टाइम भी देखी कि कंप्लीट किया हूँ मैं।